आज के इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड के प्रश्न पत्र का हल करेंगे, जिसमें कि एवरेज चैप्टर से लिया गया है। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एवरेज चैप्टर से। 1 नंबर सवाल में दिया है संख्या 10, 19, 21, 22 और 28 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर सूत्र होता है औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। तो सभी संख्या जो दिया है, सभी संख्या का योग करना मतलब जोड़ना। तो सबको जोड़ देते हैं। संख्या है 10 जोड़ 19 और 10, 19, 21, उसके बाद 22, उसके बाद है 28। ये सभी संख्या को जोड़ करके इसी संख्या जो संख्या दिया है उसी से भाग देंगे। कहने का मतलब जितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे और इस सबको संख्या को जोड़ लेते हैं, संख्या को जोड़ते हैं। तो 10, 19, 29, 21, 50, 52, 72, 28। तो जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 बटे 5, ये संख्या 5 से काट देंगे तो आ जाता है 61 के कितना 20। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 1 नंबर का 20 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 20 में है। कौन? 2 नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 में भी कहता है संख्या 40, 30, 50, 70 तथा 55 का औसत क्या होगा। बस वही सूत्र लगा देना कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या का योग मतलब जोड़। सबको जोड़ देते हैं। 40 जोड़ 30 जोड़ 50 और कितना 50 के बाद 70 और लास्ट में है 55 को जोड़ लेते हैं। इस सबको जोड़ करके संख्या से गुना कर देंगे, भाग कर देंगे। 40, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या तो 5 से भाग कर देना। ये सब संख्या को सभी को जोड़ेंगे तो 245 आ जाएगा और ये 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो इसको कट जाएगा, लगभग 49 बार में कट जाता है। 49 बार में कट गया। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में दिया सवाल कि पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 4 विषम संख्या, तो 4 को विषम संख्या ले लेते हैं तो औसत बराबर इसका भी हो जाएगा वही फॉर्मूला, सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। इसका सभी संख्या 4 को विषम लेते हैं। पहला विषम 1, उसके बाद आ जाता है 3, उसके बाद आ जाता है 5, उसके बाद आ जाता है 7, उसके बाद आ जाता है 4 ही नहीं लेना, हाँ 4 को ही लेना। तो 4 को ही लेना, 4 संख्या का योग बटे संख्या। तो 4 को 4 से भाग दें, ये सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16। 4 है बटे में 4 है तो 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा ना। तो ऑप्शन में 4 है क्या? 4, हाँ ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 17, 19, 15, 14 और 20 का औसत क्या होगा। ये भी वही है तो इसका भी वही निकाल लेंगे। औसत बराबर था सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या को जोड़ देंगे। कितना 17 है, 19 है, 17, 19 और 15 और 14 और लास्ट में 20 है। तो ये सभी संख्याओं का योग बटे संख्या कितने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 गए। तो 5 से भाग दे देना है और सभी संख्या को जोड़ेंगे तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने से आ जाता 85। 85 बटे 5 तो कितने बार में कटेगा 5 से, 17, 25, 85। तो लगता है 17 बार में कट जाएगा। तो 17 बार में कट जाएगा तो 17 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका ना। ऑप्शन नंबर 3, सी बोलो या 3 बोलो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है रस्सी के 4 टुकड़ों की मापें 35 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर क्रमशः हैं। सब रस्सी के औसत लंबाई क्या होगा। बस औसत लंबाई बराबर वही होता है सभी संख्याओं का योग। तो औसत लंबाई बराबर हो जाएगा, लिख देते हैं फार्मूला। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। सभी संख्या को जोड़ देते हैं। 35 है, 40 है और 65 है, उसके बाद है कितना 80 है, जोड़ 80। वो सभी संख्या को जोड़ने से
1 2 3 4 संख्या, तो 4 से भाग भी देना होगा। तो 4 से भाग देना होगा, सभी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। बटे 4 है, तो 4 से काटेंगे तो 4 से यदि काटे तो क्या बार में 4 पंचे 20, फिर 4 पंचे 20, लगता है 55 बार में कटेगा। 55 बार में कटेगा तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम अभाज्य संख्या कहा मतलब शुरुआत से लेना है अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या ले लेते हैं, तो लिख लेते हैं पहले औसत बराबर। तो प्रथम अभाज्य संख्या यानी कि 2, उसके बाद लेंगे 3, उसके बाद लेंगे 5, उसके बाद लेंगे 7, उसके बाद लेंगे 11, उसके बाद लेंगे 11 के बाद कौन होता है 13, 13 के बाद कौन संख्या आता है 13, 17, 17 के बाद 19 ना, 19 के बाद 23। 9 को संख्या वाला है तो 9 को संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 संख्या हो गया। 9 संख्या का योग बटे संख्या। 9 को संख्या वाला है तो 9 से क्या कर देना होगा, भाव देना होगा। तो सभी संख्या को जोड़ देंगे, ये सब संख्या को जोड़ेंगे तो शायद 100 आता है, हाँ 100 आता है, 100 होगा। अब बटे 9 है तो 9, अब तो पूर्णांक में बदलना होगा। इसी संख्या को पूर्णांक में बदलते हैं, तो पूर्णांक में बदलेंगे तो 11 नंबर 99 ना, 11 बार में भाग लेगा और 1 से बच जाएगा, ऊपर में लिख देना है, और 9 बटे 9 है तो 9 लिख देना है, इतना हो जाएगा। इतना ऑप्शन नंबर में है क्या, ऑप्शन नंबर 4 में ना, ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है 1 से 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्या निकालना होगा तो 1 से 25 तक को जो है ना जोड़ देंगे, 1 से 25 तक को जोड़ना होगा। तो 1 से 25 तक जोड़ने में काफ़ी समय लगेगा। काफ़ी समय लगने से बचने के लिए एक इसका ट्रिक होता है, और अगर लगातार संख्या दिया हो तो एक ट्रिक होता है कि पहली संख्या, इसका आता है पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2, ये होता है। यही फॉर्मूला पर बैठा करके हम औसत निकाल लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं 1 से शुरू होता है तो 1 करेंगे, और अंतिम संख्या बोला 25 तक ना, तो अंतिम संख्या आ गया 25, ये दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर देना है, और इसी पर हल कर देंगे। 25 1 26, 26 बटे 2, ये दोनों काट देंगे तो आ जाएगा 13, दोनों 26 होता है, 13 कट छट आएगा 13 से। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 4 लगातार सम संख्या लिख लेते हैं। तो सम संख्या पहली होता है 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 6, उसके बाद हो जाता है 8। 4 को नहीं बोला, हाँ 4 को बोला है। तो चारों संख्या का योग बटे संख्या, 2 लिखा गया। 4 को संख्या है तो 4 से भाग देना होगा, तो जोड़ देते हैं। 2 4 6 6 12 12 8 20, 20 बटे 4, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, कट छट के 5 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर में कहाँ है रे, 8 नंबर ऑप्शन में हो जाएगा 2 ना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 10 तक का ना, इसका 1 से 10 तक बोला है तो क्या करेंगे, वही ट्रिक लगा देंगे, नहीं तो जो है समय काफ़ी लगेगा जोड़ने में। तो ट्रिक ही लगा देते हैं, पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। तो इसमें पहली संख्या या प्रथम संख्या बोलो एक ही है, प्रथम संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटे 2। तो प्रथम संख्या 1 से 10 तक बुलाते हैं, प्रथम संख्या 1 हो जाएगा और अंतिम संख्या 10 तक है तो अंतिम संख्या 10 हो जाएगा, बटे क्या कर देना है 2। तो जोड़ देते हैं 10 1 11, 11 बटे 2। ये तो नहीं कट रहा है, लगता पूर्णांक में आएगा, नहीं तो ऑप्शन है तो पूर्णांक में नहीं, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 5.5 आंसर ना। तो ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर हाँ 4 में, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, क्वेश्चन 10 में बोला 50 संख्याओं का औसत 38 है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इनमें से 2 संख्याओं 45 तथा 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो देख लेते हैं 50 संख्याओं का औसत जो है 38 है। 50 संख्या का 50 संख्या का औसत दिया है, कितना दिया, 38 दिया है, 38 ले लेते हैं। तो 50 संख्या का औसत 38 है, तो 50 संख्या का योग भी निकाल लेते हैं। तो 50 संख्या का योग, 50 संख्या का योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। औसत यहाँ दिया 38, सॉरी यहाँ 38 होना होगा, यहाँ 38 होगा और ये संख्या 50 है, तो 50 से गुना कर देंगे। 38 गुना 50 कर देंगे तो ये आ जाता है, यानी 1900 आ जाता है। ठीक है, लेकिन इतना नहीं बोला कि कहाँ था, हाँ 45 और 55 को छोड़ दिया जाए। चलो 45 और 55 का छोड़ दिया जाए, यानी कि 55 और 45 को छोड़ देंगे, शेष का निकाल लेते हैं योग। तो 1900 में जो है ना, किसको किसको छोड़ देना, घटा देते हैं। 45 और 55 को छोड़ देना, तो 1900 में इधर 55 और 45 को घटा देंगे, यही ना, ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 100, और 1900 में 100 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 1800 बचेगा, यानी 1800। ये शेष आया, ये आया शेष संख्या का योग। और यही तो बोला, शेष संख्याओं का बोला है, शेष संख्या का औसत क्या हुआ, तो लिख देते हैं नीचे में शेष संख्या का औसत। तो शेष संख्या औसत मतलब 2 को छोड़ दिए तो क्या हुआ, जब 50 में 2 को छोड़ेंगे 48 हुआ, तो ये दोनों कर देते हैं। तो इसका औसत बराबर था संख्याओं का योग तो पहले से है शेष संख्या का, इसको निकालने की जरूरत है ना। 1800 बटे शेष संख्या कितना है, 48 है, तो 48 से 1800 में 48 से भाग देंगे तो ये कट छट के आ जाएगा 75 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, 75 बटे 2, तो अब कटता नहीं, इसको नहीं कटता है तो क्या करना होगा, दशमलव में ऑप्शन है तो दशमलव में बदल दें। इसमें 75 में 2 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 37.5, ये 37.5 इसका उत्तर हो जाएगा ना। 37.5 नहीं दिख रहा है इसको, यानी कि 75 बटे 2 को काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 37/5, इसका आंसर हो जाएगा 37/5, इसका आंसर हो जाएगा 37/5। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में हाँ है 37.5, ऑप्शन नंबर 3 इसका देना है, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है 5 परिणामों का औसत 46 है। 5 परिणामों का औसत 46 है, यदि इनमें से प्रथम 4 परिणाम 45 है तो पाँचवा परिणाम क्या हुआ। ठीक है, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले दिया गया है तो लिखते हैं 5 परिणामों का, 5 परिणामों का योग निकालना होगा। योग कितना हो जाएगा, 5 परिणामों का योग हो जाएगा औसत गुना संख्या। तो औसत कितना 46 गुना 5 कर देते हैं, तो 6 पंचे 30, 4 पंचे 20, अब 20 है 3 23, 230 हो गया। ये तो 5 परिणामों का योग हुआ। इनमें से बोला कि 4 परिणामों का दिया था, कहाँ दिया था, हाँ दिया इसमें, यदि इनमें से प्रथम 4 परिणाम 45 है तो पाँचवा परिणाम क्या होगा। आगे दिया है, यदि इनमें से प्रथम 4 परिणाम 45 है। ठीक है, 4 परिणामों का औसत कितना है, 4 परिणामों का औसत 45 है, 4 परिणामों का औसत 45 है। ठीक है, तो 4 परिणामों का जो है ना, 4 परिणामों का योग भी निकाल लेते हैं। 4 परिणामों का योग बराबर कितना हो जाएगा, औसत गुना संख्या। तो औसत कितना दिया, 45 गुना 4 कर देते हैं, 45 गुना 4 करेंगे तो 180 आ जाएगा। हाँ 180 आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा क्या, तो बोल रहा है आगे क्या बोला, तो पाँचवा परिणाम क्या, तो 5 गो में से 4 गो घटा देंगे तो पाँचवा निकल जाएगा ना। तो 5 परिणाम का मान दिया है 230 और इसमें 4 परिणाम 180 आया, तो 4 परिणाम का 180 आया है, तो 4 परिणाम का इसमें घटा देते हैं, घटा देंगे, 0 में 0 घटाएंगे 0, 3 में 8 नहीं घटे 1 बचा लेंगे 13, 13 में से 8 गया 5, इधर बचा 2, सॉरी 1 में से 1 घट गया 0, यानी कि घटा करके 50 आएगा। तो पाँचवा परिणाम हो जाएगा 50। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में हाँ ऑप्शन में तो है
ऑप्शन नंबर कितना है 4 में ना, ऑप्शन नंबर 4 में इसका सही हो जाएगा। अगर वीडियो फिर से जो है ना देखने में प्रॉब्लम आ जाए तो वीडियो को बैक करके फिर से समझ लेना, या तो एक ही सवाल को जो है 1 से 2 बार 3 बार करके बना लेना ताकि समझ में अच्छा सा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 11 परिणामों का औसत 50 था। 11 परिणामों का औसत 50 था। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या हुआ। देखिए शुरू से जो है ना 6 गो परिणाम दे दिया है और अंतिम से भी 6 गो परिणाम दे दिया, लेकिन 6 6 12 यहाँ हो जाता है और लेकिन प्रश्न में दिया है 11 परिणाम ही, तो इसका मतलब एगो परिणाम जो है ना दोहरा जाता है आगे से भी और पीछे से भी। तो क्या करना है, टोटल परिणाम में जो दोहरा जाता है दोनों करके जोड़ के संख्या को प्रथम परिणाम वाला में से घटा देंगे तो आ जाएगा। तो क्या करते हैं, तो दे दिया है 11 परिणामों का औसत 50, तो 11 परिणामों का योग निकाल लेते हैं। तो 11 परिणामों का योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 550। ठीक है, ये तो 11 परिणामों का योग आया। लेकिन और बोला प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है। प्रथम 6 परिणामों का जो है ना 6 परिणामों का औसत दिया, 6 परिणामों का औसत दिया है, कितना दिया 49 दिया, तो इसका निकाल लेते हैं योग ना। तो 6 परिणामों का योग हो जाएगा औसत गुना संख्या, तो 6 परिणामों का योग दिया 49 गुना 6, तो निकाल लेते हैं। 9 छक 54 का 4 बाकी 5 4 छक 24 5 29 294 आ गया। तो ये तो हो गया प्रथम से, सॉरी यहाँ लिखना था हमको प्रथम ना, ये हो गया प्रथम परिणामों का योग, प्रथम 6 परिणामों का योग, प्रथम 6 परिणामों का योग 49 गुना 6 कर दिए तो आ गया 294। और लिखते हैं अंतिम से भी दिया है तो अंतिम से लिख दें अंतिम 6 परिणामों का योग ना, इसका हो जाएगा अंतिम 6 परिणामों का योग औसत गुना संख्या। तो औसत कितना दिया है इसका, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 दिया है, 52 गुना संख्या कितना 6, तो गुना कर देते हैं। 2 छक 12 अब 5 छक 30 30 1 31। ठीक है, हाँ 300 आ गया। अंतिम 6 परिणामों का योग 312। और आगे क्या कहते हैं हो तो छठा परिणाम क्या हुआ, देखना छठा परिणाम क्या हुआ। एगो शुरुआत से दिया 6 परिणाम, एगो अंतिम से दिया है 6 परिणाम, तो बीच में जो एगो आता है रिपीट हो जाता है, दोहरा जाता है। क्या करना है, टोटल परिणामों के योग में से घटा देना है ये वाला जो रिपीट होता है दोनों संख्या जोड़ करके, यानी कि जोड़ देंगे किसको 294 और 312 को, तो घटा देते हैं 294 और जोड़ 312, तो 550 में घटा देना ये दोनों जोड़ 4 2 6 9 1 10 का 0 ना, बाकी 1 2 3 5 5 1 6 606। अब घटा देंगे, बेसी तो हो गया उल्टे घटा दिए, हमको घटाना था 650 में ये 500 सॉरी 606 में घटाना था 550 को, उल्टे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसी को इधर घटा देते हैं, माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा 606 घटा 550 को घटाएंगे तो आ जाएगा 6 में 0 घटाएंगे 6, 0 में तो 5 नहीं है घटे, एक साइड से बचा लेंगे, 10 में से 5 जगह 5 इधर बचेगा, 5 में से 5 घटेगा 0, यानी कि काट छट के ये आ गया। वो जो संख्या दोहराता था ना, ये रिपीट होता था, ये संख्या आ गया कन 56 आ गया, संख्या ये 56, इसका 56 आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर में तो लगता किधर 12 नंबर ऑप्शन लगता कट रहा कि ऑप्शन तो लगता ऊपर करने दीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में 6 है, ऑप्शन नंबर 1 में 6 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न में। 13 का था एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की उम्रों का औसत 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु मालूम करें। तो ठीक है,
शिक्षक का मालूम एगो जो है शिक्षक बढ़ जाता है। 24 गो विद्यार्थी थे, 24 विद्यार्थी का पहले योग निकाल लेते हैं। तो लिख देते हैं 24 विद्यार्थी, 24 विद्यार्थी का योग, 24 विद्यार्थियों का योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। 24 विद्यार्थियों का औसत कितना दिया है 10 वर्ष है, ठीक है 10 वर्ष है। गुना संख्या, तो संख्या दिया है 24, तो 24 से क्या कर देना, गुना कर देना है। तो गुना कर देंगे, आएगा 240 ना, 240 लगता नहीं कि 240 है, 240 हो गया, ठीक है। तो बोला और आगे दिया है यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। लो एक शिक्षक को भी जोड़ देते हैं, एक शिक्षक को अगर जोड़ दिया जाए तो जो है ना शिक्षक एक शिक्षक और प्लस इधर 24 गो विद्यार्थी, 24 विद्यार्थी तो जो है ना इसके औसत में वृद्धि हो जाता है। तो वृद्धि पहले 10 गो था, अब क्या हो जाएगा 11 गो हो जाएगा, तो 11 कर देते हैं। और आगे बोला है तो शिक्षक की आयु मालूम करें, ठीक है। शिक्षक की आयु, इसका जब औसत दिया तो मालूम हो जाएगा, इसका योग भी निकाल लेते हैं। एक शिक्षक प्लस 24 विद्यार्थी, 24 विद्यार्थी का योग योग हो जाएगा, किससे हो जाएगा औसत गुना संख्या। तो औसत अब जो है ना औसत हो गया 11 और संख्या के हो जाए 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 ना। 24 को विद्यार्थी है, एगो शिक्षक हो गया, तो हो गया 25 गो। तो 11 गुना 25 कर देंगे, 11 गुना 25 कर देंगे तो आगे कितना 275, ठीक है 275। अब ये जो 275 आया, ये आया शिक्षक और 24 विद्यार्थियों के जो है ना उम्र का योग दिया है। लेकिन हमें बोला एक शिक्षक का ही निकालने के लिए, एक शिक्षक का ही निकालेंगे तो क्या करना होगा, शिक्षक और विद्यार्थी की जो योग दिया है 275, उसमें 24 विद्यार्थियों का योग घटा देंगे। कितना योग घटा देंगे, कितना है 240, तो 240 घटा देंगे, जिसमें कि टीचर का अंग्रेजी बोला गया, शिक्षक का निकल जाएगा। तो घटाते हैं, 5 में 0 घटाएंगे तो 5, 7 में से 4 घटा देंगे, 3, 2 में 2 घटा देंगे 0, 35 लग नहीं रहा, हाँ 35 वर्ष हो जाएगा ना, 35 वर्ष। ये आ गया किसका, शिक्षक का उम्र 35 वर्ष, कहाँ दिख रहा है वीडियो में, यानी कि 35 वर्ष आ गया। लिख देते हैं ऊपर में 35 वर्ष, ये 35 वर्ष आ गया शिक्षक। देखते हैं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में 13 नंबर तो है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट बनाएंगे कल वीडियो। अब रात भी काफ़ी हो चुका है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।